आंगन में रसोई करती थी वो। तूने तेरी मम्मी ने तो पूरी गृहस्थी जमा रखी ऊपर। भारी मर्दी यहीं रोटी बनाती थी। देख देख देख, बना रही है रोटी। भारी मर्दी हमारे लिए रोटी बनाती थी और मैं छुप छुप के शराब पीता था। मतलब हमारे साथ बैठ जा थोड़ी देर, खा ले। दारू पिए ना। मान इतनी सिली बस। क्या करूं? अरे मान जा। अरे तो लुगाई हो कैसे मारती है अपने मर्द को? मान जा। जब भी मैंने पीता देखती, खूब लड़ती झगड़ती, 100 कस्में देती। दारू ना छोड़ेगा ना तू? छोड़ दूंगा। फिर झूठ। पिछली बार भी ऐसे ही कहा था ना। मारी कसम खा कि तू दारू छोड़ देगा। तो फिर आपने शराब छोड़ी? हाँ? छोड़ी शराब? इतना सुधरा थोड़ी था तेरा हनुमान अंकल। कति जिद्दी एक नंबर का। और फिर ये लत है भी ऐसी, जो एक बार लग जाए ना, आसानी से ना छूटती। मन्ने भी पिला दे आज। ना 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 ना। तो शराब पीती अच्छी नहीं लगती वाली। क्यों? ये तो अमृत है ना, तो लुगाई से साझा करने में क्या प्रॉब्लम है? मन्ने भी पीने दे आज तो। अरे तुम सूट ना करेगा ये। मान मुझे सब सूट करेगा, ज्यादा बहाने ना बना। आज तो दुनिया को भी देखने दे कि इमरती अपने मान के संग बैठ के शराब पिए कि तू हट जा। अरे ना 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 ना, हमारी माँ की तौबा, दादू की तौबा, बापू की तौबा। अब मान जा बस, ऐसे मत कर। ठीक है, तो तू भी वादा कर, जो आगे से अपनी कसम तोड़ी ना, हमारा मरा मुद्दू। आगे से ऐसी बातें ना करना बावली। तू तो जिए कि भी हमारे साथ और मरेगी भी हमारे साथ, प्रॉमिस। और फिर उसके बाद ये समझ ले कि मैंने बस कान पकड़ लिया। मैंने कहा इतना पीऊंगा, टच तक ना करूंगा, और किया भी नहीं उसके जिंदा रहने तक। और उसके मरने के बाद फिर अच्छा एक बात बता हनुमान अंकल, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तुम, मैं भी ना जानू छोरी। मैं किसी के साथ इमरती जी की मेमोरी शेयर करना चाहता था, किसी के साथ जो समझे सुने, ना भी समझे तो बस चुपचाप आपके पास बैठा रहे, बिना जज किए, बिना अपनी ओपिनियंस दिए, और बस साइलेंटली विटनेस करता रहे आपके लव को, आपकी क्लोजनेस को, आपके पेन को, और आप बस उड़ेलते रहो जो भी आपके मन में है। कच्ची कच्ची सी मेमोरीज, लॉस्ट एंड फाउंड टाइप्स, है ना? बड़ी कब हो गई तू? है बस हो गई, चुपके चुपके से।
आपको पता भी नहीं चला ना। आपकी वीर बालिका इतना तो जानने लगी आपको हनुमान अंकल। मैं एक बात बोलूं? You're a good man, हनुमान अंकल। You always will। और मुझे पता आपने कुछ नहीं किया। आपने नहीं जान ली इमरती जी की। I know। पता है मुझे। उससे आने वाली बातें करती है, लेकिन ये बहन तो भी छोटी। जब किसी से टूट के प्रेम होना चाहिए तो उसको खींच के से सीने में भींच लो, तब भी दम उड़ जाता है। और फिर उसके बाद आप हनुमान, अरे ओ हनुमान, अरे वो आया था मेरे घर पे मिर्जा साहब को ढूंढता हुआ। अरे शरीर जर्जर हो चुका है, आंखें पथरा चुकी हैं, लेकिन अभी तड़प नहीं गई उसकी, शिकायत नहीं टली। बेचारा अपनी बेटी की अर्थी को अब तक कंधे पे ढोता फिर रहा है, अभागा कहीं का। कहाँ है वो नैम्बी? नहीं, अभी अभी निकला। अरे हनुमान, अरे इतनी जल्दबाजी में कहाँ गए ये? कौन आया दादी अम्मा? सरदार सिंह, इमरती का बाप, वही जिसने तेरे हनुमान अंकल पे केस दर्ज किया है। और हामिनी, मुझे तेरी माँ ने भेजा है तुझे वापस लेके जाने के लिए। चल। बापू, बापू ना बोल। मारे को बापू बोलने वाली किधर गई? इमरती, अपनी गंदी जुबान सुन, नाम ना ले उसका। तूने ही तो मारा है ना उसको? मेरी लाडो, तेरे से नाता तोड़ा था ना उसने? और बेशर्म तूने उसके प्राण हर लिए। फिर तू मुझे कहता बापू? मैं तेरा बापू ना हूं। तेरा मेरा कोई रिश्ता ना है, कोई रिश्ता ना है। माना कि हमारा कोई रिश्ता ना है, लेकिन यो घर तो इमरती है, ससुराल है ना। ये बाय हो तो फिर उड़ू पानी। तू समझाना से हनुमान, मेरी बेटी को मारा जा तूने। तेरे घर के पानी पीने का मतलब है अपने आप को जहर पिलाना। नहीं पीना तेरे घर का पानी। हाँ बापू, बापू ऐसा ना कर। देख, आज जो बिना गुड़ पानी के चला गया ना, तुम्हारी इमरती की आत्मा कष्ट पाओगी, मैंने माफ ना करेगी वो कभी। मैं तेरे इन घड़ियाली आंसुओं से पिघलने वाला नहीं हूं। मेरा पांव छोड़, पांव छोड़, मेरा छोड़। बाबूजी, जी चाहे तो जान से मार ले, जो सजा देनी है दे दे, लेकिन हमारी चौखट से ऐसे ना लौट। हमारी बस इतनी अर्ज सुन ले। तेरी अर्ज सुन लो है? तेरी? अरे इससे तो अच्छा है कि अपने गले में फंदा लगा के फांसी पर झूल जाऊं। अभी भी दिल में संताप पाल रखा है,
कलेजे में आग धधक रही है आपके अभी भी। क्यों ना धधकेगी? अरे बेटी खोई है मैंने तो सब कुछ खो दिया। मैं तेरे इस भोले चेहरे के चक्कर में ना आने वाला। तेरे इस भोले चेहरे की वजह से हमारी छोरी बावड़ी हो गई थी और वो तेरे से प्रीत कर बैठी और तूने उस प्रीत में ही उसके प्राण ले लिए। और सुन, अब तो कोर्ट में ही तेरे को सजा दिलवा के पानी गुड़ खाऊंगा। क्या हुआ नेम्बी? मिनी से बात की आपने? मानी वो? तू जानती है ना वो नहीं मानेगी, जिद्दी है। न जाने कौन सी जिद लेकर बैठ गई ये लड़की। आपने क्यों नहीं समझाया उसे? क्या समझाती बबीता, समझाती तो तब ना जब मुझे खुद कुछ समझ में आता। देख, बुरा मत मानना, लेकिन इस मामले में मैं मिनी के साथ हूं। मुझे भी ऐसा लगता है तूने हनुमान के साथ सही नहीं किया। अरे ऐसे वक्त में उसे अकेले छोड़ के आ गई। आप ऐसा कह रही है नेम्बी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। क्या एक दूसरे से सब छिपा रहे हैं? किस बात पे पर्दा डाला हुआ है? आप बताइए मुझे नेम्बी, मुझे ना अभी पूरी बात जाननी है। बताइए आप मुझे, हुआ क्या था? हनुमान के दिल की बात जानने के लिए तुझे कब से मेरे लफ्जों की जरूरत पड़ने लगी? ए अल्लाह मारी, तुझे उसकी आंखों में दिखाई नहीं देता? तुझसे ज्यादा समझदार तो मिनी है। समझदार? जिसे आप समझदारी कह रही है ना नेम्बी, वो बचपन है मिनी का। पीर पैगंबरों का बचपना ही है जो उन्हें परवरदिगार से जोड़ता है। मीरा का बचपन का विश्वास ही था जिसने उसे कृष्ण कन्हैया से जोड़ा। और अल्लाह मारी, तू ऐसे ही खोजेगी अपने हनुमान को? हाँ, ऐसे ही सवालों, ऐसे ही शको शुबा के साथ? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आज वो इमरती जी के जो पिताजी आके बोल के गए थे, वो सरदार सिंह, वो क्या था फिर? वही सरदार सिंह एक जमाने में हनुमान सिंह की तारीफें करता नहीं थकता था। कितनी इज्जत करता था उसकी। सीता और राम की जोड़ी है इमरती और हनुमान की, ऐसा कहा करता था वो। मैं जानती हूं, मैंने खुद देखा है। अरे बहुत इज्जत करता था हनुमान उसकी। बेटी क्या गई, बावला सा हो गया। राम राम, लस्सी गुड़ पानी। अरे अरे अरे, यो क्या कर रहे हो? अरे आप बुजुर्ग हैं, आप हमारे पैर छू रहे हैं, मन छूने चाहिए आपके। आप दामाद जी हो और दामाद के पांव छूना हमारी रीत है। ना 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 ना, हमारे घर की और रीत ना है। हमारे तो छोटे होते ना बड़े के पैर छूते हैं। आप तो बस यहाँ पे पधारो। मरती, कोई चाय लेके, मिठाई लेके। जी लाई। नहीं बेटा, हमारे यहाँ बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पीते। तो क्या हुआ? देख भाई, तू तो घनी मॉडर्न है, तेरे बापू तो घने ओल्ड फैशन है। लाओ तो, इधर आओ। बिराजू, बैठो आप। अच्छा ये बताओ, ये के थारे दामाद का ही घर है सिर्फ, मारा ना है? सोई तो भाई, बेटी और दामाद में क्या फर्क करना। और वैसे भी फिर हमारी मरती का जो बापू है, हमारा बापू है क्या ना? अच्छा, घना इमोशनल ना हो। अब ना मैं कुछ सुनूंगी ना हमारा मान कुछ सुनेगा। लो
हाँ। बापू, जो हमारा बापू हमारे ससुराल से बिना गुड़ पानी पिए जाए ना तो उसकी बेटी की आत्मा कल पे। बोलो, मरने के बाद चुड़ैल बन के सताऊंगी आपको? नहीं बेटा, सरदार सिंह खुद जानता था कि ऐसा दामाद उसे चिराग लेके ढूंढने पे भी ना मिलेगा। फिर भी जाने क्या समाया उसके मन में जो उसने अपनी बेटी की मौत का इल्जाम हनुमान पे डाल दिया। इमरती जी कैसे मरी थी इमरती जी? सिर में अचानक दर्द उठा था इमरती भाभी के। बस। बट सिर में दर्द तो बहुत नॉर्मल सी चीज है ना लाला अंकल। सर साहब को भी ऐसा ही लगा था कि नॉर्मल सी बात है। उनको दवाई भी दी, सिर भी दबाया और फिर सिर पे पानी की पट्टियां भी की, लेकिन दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। सर साहब बेचारे परेशान से हो गए थे। सारी रात इमरती भाभी के सराहने पे बैठे रहे, फिर कहीं सुबह जाके उनको आराम मिला, लेकिन ये सिर दर्द बार बार होने लगा और इमरती भाभी का तड़पना सर साहब से देखा नहीं जाता था। फिर बाद में पुलिस अस्पताल लेकर गए, जांच करवाई तो पता लगा कि इमरती भाभी को ब्रेन ट्यूमर था। ब्रेन ट्यूमर? डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो ऑपरेशन इमरती को नई जिंदगी दे सकता था, वही ऑपरेशन उसके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता था। होने को कुछ भी हो सकता था। हो सकता है वो बिल्कुल ठीक हो जाती, और नहीं तो लकवा मार सकता था। उसकी याददाश्त जा सकती थी, हमेशा के लिए बिस्तर पे पड़ सकती थी, या फिर इमरती ने ऑपरेशन के लिए साफ इनकार कर दिया। पीर बाबा से तावीज लाई हूं तेरी हिफाजत के लिए इमरती। शुक्रिया। नहीं हान देख, हान नहीं भी ऐसा एक ताबीज ना आप मान के लिए भी ले आना। मैंने डॉक्टर से बात की थी इमरती। ओ मेरे भोले मान, अब थारा डॉक्टर शॉक्टर क्या कर लेगा? बोल। नहीं भी के इस ताबीज के आगे ना सब फेल है। क्यों नहीं भी? इमरती फालतू बात ना कर। ताबीज, गंडे, मंदिर, मस्जिद सब करवा के देख लिया, इसकी हालत में तो कोई सुधार ना हुआ। उन्हें तो ये लगे कि ये भी डिसीजन लेना पड़ेगा, इमरती का ऑपरेशन करा लेना सही है। कितनी बार कहूं थारे से नहीं कराना मन्ने ऑपरेशन? नहीं जा सकती हूँ मैं थारे से दूर। नहीं मैं समझाओ ना इसे। मन्ने मान तू ना जाने मन्ने कितना डर लागे है ना। मैं ना मर सकूं ठंडे अस्पताल के कमरे में अजनबियों के बीच में। नहीं होगा मुझसे। कोई गलती हो गई मुझसे? हाँ कोई गलती होगी बारे से बोलना। क्यों भेज रहा है मरने मरने को? क्यों भेज रहा है खुद से दूर? नहीं भी समझाओ ना इसने। मैं क्यों भेजूंगा इसे मरने? मैं भी तो ना जी पाऊंगा इसके बिना। तो अच्छा है ना, संग संग मरेंगे दोनों। जब तक जी रही हूं तब तक तो जीने दे अपने संग। नहीं जाना मरने कहीं भी, नहीं जाना। ऐसी बातें ना किया कर तुम।
इमरती जब तू ऐसे बोलती है ना तो हमारे कलेजे में टीस उठती है, बहुत तकलीफ होती है मैंने। हाथ रख देती, टी शांत हो जाए। मान, जितने दिन है ना हमारे जीवन में, प्लीज अपने साथ रहने थे, ये पल ना छीन हमारे से। और अमन कह रहा है मैं अगर अस्पताल गई ना तो मैं तन्ने कभी ना देख सकूं। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना कहीं भी, नहीं जाना। पता नहीं कैसा वहम था इमरती को। वो तो मान ही बैठी थी कि अगर ऑपरेशन हुआ तो वो नहीं बचेगी। हनुमान से दूर होने से डरती थी बेचारी। और बेचारा हनुमान, अरे उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर इमरती की बात मान ले और उसे कुछ हो जाए तो, और अगर इमरती की बात ना मान के ऑपरेशन करा दे और उस वजह से उसे खो दे तो फिर क्या जी। जैसे जैसे दिन बीतते गए इमरती के सर का दर्द बढ़ता गया और बेचारा हनुमान कहां कहां नहीं दौड़ा उसके लिए। किस किस ज्योतिष, पंडित, पीर फकीर का दरवाजा नहीं खटखटाया, किस किस मंदिर, गुरुद्वारे पे माथा नहीं टेका। उसे 6 महीने के साथ का लालच था और हनुमान को 6 साल का। किसी भी तरह इमरती को बचा लेना चाहता था। उसे लगता था कि वो अपनी जिंदगी भी इमरती को दे दे। सब खाना पीना भूल चुका था, चेहरा उतर गया था उसका। जीते जी रोज 100 मौतें मरता था बेचारा। पहली बार देखा था कि सर साहब का ड्यूटी पे मन ना लगे, बहुत उदास से रहने लगे थे वो। क्या हुआ लालक? मिनी बच्चे, तू रोएगी ना तो फिर देख मुझसे बताया नहीं जाएगा। मैंने तुझसे पहले कहा था ना कि ये बच्चों के जानने वाली बात नहीं है। नहीं, मैं बच्ची नहीं हूँ, प्लीज लालक आप बताओ मुझे फिर आगे क्या हुआ। मैं नहीं रो रही। I'm strong. प्रॉमिस? सर सब बड़े कमजोर से हो गए थे, चेहरा छोटा सा हो गया, मुस्कान चली गई, हंसते भी तो कंजूसी के साथ, और आंखें फेर फेर के रोया करते थे। इमरती भाभी को भी समझ में आने लग गया था कि सर सब के प्राण सूखे जा रहे उनकी बीमारी की वजह से। फिर कलेजे पे पत्थर रख के वो ऑपरेशन के लिए मान गई। कैसे अब इससे ज्यादा तो मुझे नहीं पता, पर जब भी सर साहब के साथ उस रात के बारे में बात करो ना तो अपने गले में पहने हुए हनुमान जी के लॉकेट को छूने लगते हैं। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता बेटे। क्यों भेज रहा है हमारे को दूर? नहीं जाना मन ने कहीं भी। कहाँ भेज रहा हूं बाबली? तो तुम्हारे पास रहेगी। अपने मान के पास। कहीं जाने भी ना दूंगा तन्ने। अच्छा मान, मारी ना खूब साज धाक करना, सुहाग का जोड़ा पहनाना, सारे जेवर लाद देना, मांग टीका, कंगन, चूड़ी, पायल, कमरथड़ी सब पहनाना, और अपने हाथों से ना यो मोटा सा सिंदूर भी लगाना हमारे माथे पे। करेगा ना? हाँ करूंगा, जब तू लौट के आवेगी। ना,
जब तन्ने छोड़ के जाऊंगी तब। हमारी अर्थी को हमारी डोली की तरह सजाना। बापू से कहना जब तक थारी छोरी जी ना राज रानी बन के जी। अब हमारी आखिरी सवारी ना महारानियों की तरह निकाल। ऐसे ना बोल, मर जाऊंगा देख ले मैं। रो रहा है। रोना, तू रोएगा तो हमारी हिम्मत कौन बांधेगा? सुन, कल तेरा ऑपरेशन है, थोड़ी देर आराम कर ले। कर लूंगी आराम, पहले तेने देख तो लूं जी भर के, ताकि जब ये आंखें बंद हो तो भी तू ही नजर आए। अच्छा, मैं ना बापू के साथ बनारस गई थी शादी से पहले। संकट मोचन मंदिर का लॉकेट है ये, अब तू रख ले। तू रख अपने पास। मान, तू जाने है ना कि ऑपरेशन में वो सारे जेवर उतरवा लेते हैं, ऐਵੇਂ खो खो आ जाएगा। तू रहने दे, तो इसे पहन, मैं ही पहना देती हूँ। और वैसे भी मारे जाने के बाद बजरंगबली तुम्हारे मान का ख्याल रखेंगे ना। जाने दो उन्होंने वो रात कैसे काटी होगी। सुबह हुई तो पहली सी पूजा की इमरती ने, मुझे भी बुलाया। अस्पताल जाने से पहले उसने हनुमान से अपनी मांग में आखिरी बार सिंदूर लगवाया, और फिर मुझे हवेली का कामकाज, हनुमान की सारी आदतें, इन सब के बारे में बताया। मारे जाने के बाद मारे मान का ख्याल रखोगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो अकेला हो जाए। ऐसा मत कह इमरती, नहीं तो वो जाएगा ही नहीं। देखो तो, आज तो मैंने एक बार रुकने को भी नहीं कह रहा है मान, और आप कह रहे हो कि लेकर नहीं जाएगा। बावड़ी, लेट हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा था कि पूरे 8 घंटे पहले आना। चल। किसे पता था
कि इमरती का वहम सच हो जाएगा। सच में वो ऑपरेशन के लिए गई तो फिर वापस नहीं लौटी, लौटा तो उसका बेजान शरीर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.